शरत जब सरकार यह तय कर चुकी थी कि मुआवजा देने को मान जाना है, मकान देने को, नौकरी देने को मान जाना है, तो अशोक गहलोत मीडिया के सवालों से भागते क्यों रहे? बात क्यों नहीं की आज? क्योंकि अशोक गहलोत नाक का सवाल हर चीज को बना लेते हैं। ये समस्या इसलिए उठी रोहित की, सचिन पायलट गुट के जो बर्खास्त किए गए मंत्री हैं रमेश मीणा, वो उनका इलाका है, रमेश मीणा से बातचीत करना नहीं चाह रहे थे। आखिरकार रमेश मीणा ने इस पूरे मसले को समझाया, यानी कुल मिलाकर सियासत की वजह से उलझा रहा यह मामला। 48 घंटे तक कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता का दृश्य पूरे देश ने देखा। ये दृश्य है शमशान का, ये दृश्य अच्छा नहीं है, भयावह है। जो घटना घटी वो और भी भयावह थी, जिस तरह से जिंदा जला दिया गया और सरकार के जो करिंदे थे, नुमाइंदे थे, वो इस घटना में 48 घंटे तक गायब रहे। ये दृश्य सबने देखा, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो इस मामले को घुमाने में लगा हुआ था। अब बताइए कि 48 घंटे बाद अशोक गहलोत सरकार जागी है और थानों को सस्पेंड किया है। जो एसएचओ है या फिर जो यहाँ पर जांच अधिकारी था, ये काम पहले नहीं हो सकता था? क्या वो चिल्ला चिल्ला कर वो नहीं कह रहा था कि कैलाश ने मुझे मारा, ये नहीं कह रहा था कि मुझे मारा गया? इतनी आवाज सुनने में, इस आवाज को सुनने में सरकार क्या बहरी थी? जो सुनाई नहीं दे रही, जो पूरा देश देख रहा था। लेकिन जिसकी उसी वजह से ये सारी समस्याएं हुई है। बीजेपी के नेता लगातार यहाँ पर सुबह से आए हुए थे, कांग्रेस के आ नहीं रहे थे, क्योंकि ये इलाका रमेश मीणा का है, सचिन पायलट के खास सिपत सलार है। और कांग्रेस का ऐसा अंदरूनी झगड़ा है कि अशोक गहलोत का कोई आदमी सचिन पायलट के आदमी के इलाके में नहीं था, इसलिए बातचीत हो नहीं पा रही थी। आखिरकार रमेश मीणा इस मामले में आए और उन्होंने बीजेपी के नेताओं को अलग करके इस मामले को सुलझाया। तो कुल मिलाकर इस देश में सब कुछ सियासत है। मैं सुबह से कह रहा था कि सियासत का दुपट्टा किसी के आंसुओं से तर नहीं होता, चाहे पुजारी हो या मौलाना हो। यही स्थिति सियासत की हर जगह है, चाहे हाथरस है, चाहे सपोटरा है। ये दृश्य ऐसा था कि किसी का भी दिल पिघल जाए सिवाय अशोक गहलोत सरकार का। आश्चर्य हो रहा था कि कोई साधारण नेता भी, कांग्रेस का कोई जिला अध्यक्ष भी नहीं आया मरहम लगाने। अभी भी कोई आया है तो एसडीएम और एडीएम घोषणा करने के लिए पंच पटेल आए, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा आपको इस पूरे दाह संस्कार में कहीं नहीं दिखेगा। रोहित, एसडीएम एडीएम भी आए हैं तो इसलिए आए हैं कि वो संवेदना जताएं सरकार की तरफ से, या फिर मामले का निपटारा हो, फटाफट शव का अंतिम संस्कार किया जाए, ये लोग हटे वहां से ताकि टीवी पर चलना बंद हो। बिल्कुल, जिस तरह से रोहित आज तक पल पल की खबर दे रहा था, दिखा रहा था किस तरह से घर वाले बेहोश हो रहे हैं, हाथ में ग्लूकोज का बोतल टांग टांग कर महिलाओं को पहाड़ी रास्ते से उतारकर गाड़ियों में खुद घर के लोग, गांव के लोग पहुंचा रहे थे अस्पताल, तब जाके डॉक्टर आए हैं। हम ये दिखा रहे थे किस तरह से जो परिवारजन है वो बेहोश हो रहे हैं। लगातार 36 घंटे से डॉक्टर कह रहे थे कि ये खा नहीं रहे थे, इलाज इनकी तबीयत खराब हो रही है। तो कुल मिला के प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर और एसपी करौली से 36 किलोमीटर है ये गाँव, आज 2 बज गए आज आने में उन्हें। अधिकारी जिनको सरकार ने कहा था गांव पहुंचने के लिए, दिन में 2 बजे आए हैं। तो समझा जा सकता है कि सरकार का रवैया क्या है। सरकार कहीं की भी हो, किसी भी पार्टी के हो, सरकार का मुझे लगता है कि संस्कार एक होता है। अगर घटना घट गई तो पहले तो कोशिश की जाती है उसको डिस्क्रेडिट करने की। जैसे जलाकर मारे गए इस घटना को आत्मदाह बताना कितनी भयावह आरोप था, उसे भी सरकार ने बदलने में 36 घंटे के आरोप लगा दिए। तो कहीं नहीं कहीं कहा जा सकता है रोहित कि सरकारों का संस्कार एक ही है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। हठधर्मिता है, संवेदनहीनता है, दूसरे का दिखता है, अपना दिखता नहीं है। रोहित,